मैं डॉक्टर पूजा दीवान, एक गायनोकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ और इनफर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट आप सबके पास आज इस मंच में आपके साथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ यानी माहवारी की तकलीफ़ों को डिस्कस करने के लिए, आपके साथ आपकी तकलीफ़ों का उत्तर देने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए हाजिर हूँ। क्या पीरियड्स में पेन किलर लेना चाहिए? मुझे 2 दिन हॉरिबल पेन होता है, बट मेरी मदर का बोलना है कि पेन किलर लेने से मैरिज में बहुत सी प्रॉब्लम आती है। बिलीव मी, पेन के साथ सफ़र करना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आपको अगर चोट लगती है, दर्द होती है, तो क्या आप नहीं लेते दवाई? वाई सफ़र? तो ये कहना कि पेन किलर लेने से मैरिज में तकलीफ़ होती है, ये बिल्कुल गलत है। सवाल ये है, आपको पेन क्यों होती है? अगर पेन के पीछे कारण है जैसे कि सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेशन, कोई किस्म की इन्फेक्शन, तो ये दवाइयाँ हम खा रहे हैं और हम अपने आँखों पे पट्टी बांध रहे हैं और हम ये नज़रअंदाज कर रहे हैं कि क्यों है। अगर आपको आपके डॉक्टर ने बताया है कि क्यों, इसका कारण क्यों, उन्होंने आपको समझा दिया कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और फिर भी पीरियड में पेन होता है, तो हाँ बहुत लेडीज़ को होता है क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी का अंडा बनाती हैं, बिल्कुल उल्टा, तो उनको वो दवाई दे सकते हैं। पर अगर हम लोग पेन किलर खा रहे हैं और हमें यही नहीं पता हम क्यों पेन किलर खा रहे हैं, तो फिर हमने क्या अचीव करा? फिर तो हमें पता ही नहीं हमारी प्रॉब्लम क्या थी। पीरियड में पेन होता है, पर पेन 10 डेज पहले से ही शुरू हो जाते हैं। कई औरतों को वाकई में महीने के दौरान ही नहीं, महीने से 8-10 दिन पहले ही पेन शुरू हो जाते हैं। इसके कारण विभिन्न हो सकते हैं। कई लोगों के यूट्रस के अंदर कोई रसौली, फाइब्रॉइड होता है। कई लोगों के जो यूट्रस और आसपास के ऑर्गन्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन का कारण होता है। कई लोगों को पेन इसलिए होता है कि उनकी शरीर के अंदर एक सिस्ट होती है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना एग्जामिनेशन के इसके आगे जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल ही है। मैं 23 इयर्स की हूँ, मैं प्लान नहीं कर रही हूँ, बट आई वांट टू नो किस कारण से मैं पेन अपने स्टमक में एक्सपीरियंस करती हूँ जबकि मेरे पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल हैं और मैं मेफ्टाल स्पास लेती हूँ। काइंडली टेल मी इफ़ इट्स ओके टू टेक इट और शुड आई टेक सम अदर रेमेडी। जो आप दवाई ले रहे हो ये असर करनी चाहिए, बट देन आप जो दवाई ले रहे हो, हर दवाई की भी एक मात्रा होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, सीक्वेंस होती है, और जो लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने कुछ बेसिक अल्ट्रासाउंड्स और बेसिक का सोनोग्राफी वगैरह कराया है कि नहीं। हाँ, मेफ्टाल स्पास एक दवाई है जो बहुत से लोग लेते हैं। प्लीज़ सेल्फ मेडिकेट मत करिए, ज़्यादा मत खाइए, एसिडिटी हो जाती है, पेट की लाइनिंग ख़राब हो जाती है। डॉक्टरी सलाह के बिना प्लीज़ मेडिकेट मत करिए। 34 साल की हूँ, 8 साल का बच्चा है। पीरियड पेन 2 दिन के लिए रहता है शुरुआत में, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी लोगों को रहता है। पर अगर आपको पहले नहीं रहता था और अब रहता है, तो फिर हमको पता करना पड़ेगा कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है अंदर या कोई सिस्ट तो नहीं बन गई है। आई एक्सपीरियंस पेन मोर दैन नॉर्मल, कैन यू प्रिस्क्राइब मी अ मेडिसिन फॉर सच सिचुएशंस? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस पेन? येस, मेडिसिन कैन बी प्रिस्क्राइब्ड, बट there are different medicines for different causes of the pain. क्या कारण है जिसकी वजह से आपको पीरियड में पेन होता है? अगर कोई रसौली है, फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, ट्यूमर है, चॉकलेट सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, PID है, एडिनोमायोसिस है, तो अलग इलाज है। और अगर कुछ भी उसमें से नहीं निकलता तो अलग इलाज है। बहुत बैड मूड स्विंग्स हैं, बैक एक है 4 to 5 डेज़ पीरियड से पहले। बहुत से लोगों को पीरियड से पहले प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें कि मूड खराब हो जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, रोने का मन करता है, चिड़चिड़ापन लगता है, ब्लेमिंग का मन करता है। 34 इयर्स की लेडी हूँ, मेरे मेंस्ट्रुअल डेज 2 दिन ही होते हैं, प्लीज़ मुझे सोल्यूशन बताइए। अगर किसी के महीने 2 दिन से 7 दिन के बीच में होते हैं, यानी 2 days से 7 डेज़, 2 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, 7 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर आपने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इन्फॉर्मेशन यह होती है कि क्या पहले भी शुरू से ही मेरे पीरियड इतने ही दिन होते थे? ऐसा तो नहीं था मेरे पहले 4 दिन होते थे, अब मेरे 2 दिन हो गए हैं।
या मेरे 1 दिन होते थे अब मेरे 2 दिन हो गए हैं। तो चेंज इन पैटर्न बड़ा इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। अगर कोई पहले भी आपके 2 दिन होते थे और तो नॉर्मल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको थोड़ा विस्तार में जानना पड़ता है और कभी कभी हम लोगों को कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं ये देखने के लिए कि वाकई में ये जो प्रॉब्लम है वो मतलब नेचुरल वेरिएंस है। मतलब देखिए ना, अब 100 लोग हैं और 100 लोगों को 4 से 7 दिन ब्लीडिंग आती है, तो कई लोगों को 2 दिन भी आती है, तो किसी को 8 दिन भी आती होगी। तो वेरिएशन अंडरस्टैंड करना होता है इंडिविजुअल के हिसाब से। पीरियड्स 5 दिन के लिए आते थे अच्छे फ्लो के साथ, बट अब सिर्फ 2 दिन के लिए आते हैं और वो भी ब्लड स्पॉट्स के साथ, और कभी कभी दर्द भी होती है, और वो सिर्फ 21 साल की हैं। जब किसी के पीरियड का जो पैटर्न होता है ना, पैटर्न जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, अगर उसमें चेंज आए, एनी चेंज इन द पैटर्न, चाहे महीने बढ़ जाएं, चाहे घट जाएं, चाहे ज़्यादा हो जाएं, चाहे कम हो जाएं, चाहे कतले जाएं, चाहे खून के धब्बे जाएं, चाहे आपको पेन थी और अब नहीं होती, या पेन कभी नहीं थी और अब बहुत होती है, ये सब क्वेश्चंस ऑफ इंटरवेंशन है। मतलब कुछ गड़बड़ है। आपके इस इंफॉर्मेशन से इतना ही कह सकती हूँ कि कुछ ना कुछ इशू है जिसकी वजह से ये चेंज हुआ है। होने को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रॉब्लम हो सकती है, पीसीओ की प्रॉब्लम हो सकती है, मेल फीमेल हार्मोन का जो रेशो है वो गड़बड़ हो सकता है। प्लीज़ प्लीज़ जल्दी एक्शन लें, क्योंकि कभी कभी अगर ये पीसीओ है तो फेस पे पिंपल, एक्ने होने का प्रॉब्लम और फेस पे हेयर भी आ जाते हैं। सो कैन वी टेक द एक्शन क्विकली ऑफ सीइंग द डॉक्टर। मुझे पीरियड पहले अप्रॉक्सीमेटली 1 साल पहले 5 से 7 दिन होते थे, पर अब मुझे टाइफाइड होने के बाद पीरियड 2 से 3 दिन होते हैं और थोड़ा स्पॉटिंग भी होता है। टाइफाइड कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, आपके पीरियड्स पे बहुत असर करती है, और कई बार ये परमानेंटली चेंज हो जाते हैं और कभी कभी ये परमानेंट डैमेज करके जाते हैं। तो खुराक पे ध्यान दें और केवल सिर्फ टाइफाइड की तरफ उस पर ब्लेम ना करें। टाइफाइड के अलावा भी बहुत से और ऑर्गन्स होते हैं जो अफेक्ट हुए होते हैं, या कोई और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आप प्लीज़ एडिक्वेटली एंड प्रॉपरली इस पे कंसंट्रेट करें। सिर्फ ये कहना कि मुझे थायराइड हुआ था और वही ब्लेम है, अनलेस यानी जब तक कि बाकी सारे रीजंस हम रूल आउट नहीं करते, हम थायराइड को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं 43 साल की हूँ, डिस्टर्बेंस है पीरियड में, बॉडी एक बहुत होता है। मोस्ट लाइकली आपको मेनोपॉज हो रहा है। बॉडी एक मेनोपॉज की वजह से नहीं होती। आप काम चाहे कम करें चाहे ज़्यादा करें, बॉडी एक जो है वो फूड, न्यूट्रिशन, खुराक, विटामिन, ताकत, थायराइड, इन सब चीज़ों का संग्रह है। और बहुत ज़रूरी है कि हम समझें इस बात को कि हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी है वो हम लोगों को जांच करा के पता चलती है। वरना आप और मैं अपनी तरफ से तो अपने को अच्छी खुराक खिला ही रहे हैं, फिर भी धूप में ज़्यादा जाइए, विटामिन आएगा, कैल्शियम की गोली खाइए, दूध 1-1.5 लीटर पीजिए, प्रोटीन रिच फूड खाइए, ये जो आपके अंकुर होते हैं, भिगोई हुई दालें, अंकुर, इनको खाइए, इससे कुछ तो ताकत आएगी। बट जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे और हम एग्जैक्ट नहीं पता करेंगे, मैं गारंटी से नहीं कह सकती कि आप उसी तरह सडोल हो जाएंगे और उसी तरह चुस्त हो जाएंगे। मैं गायनी ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन करती हूँ, और अगर आपको मुझे कंसल्ट करना है तो आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 999999 5 times 9 36009। व्हाट्सएप करें, मैसेज डालें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे कंसल्ट करेंगे एंड वील टेक इट फॉरवर्ड। मेरी बेटी की एज 13 साल की है, पर अभी उसे पीरियड स्टार्ट नहीं हुए, कोई परेशानी तो नहीं। लड़कियों को महीने जो हैं वो 9 साल की उम्र से भी शुरू हो जाते हैं और कई लोगों को 16 साल की उम्र तक आते हैं। महीना आना लास्ट स्टेज माना जाता है। पहले स्तन यानी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, उसके बाद जो बॉडी में हाइट गेन होती है और जो बालों की डिस्ट्रीब्यूशन आती है, चाहे बाहों के नीचे आए चाहे प्राइवेट पार्ट्स में आए, और उसके बाद में महीना आता है। तो आप अपने आप ही बता सकती हैं कि क्या आपको ये जो महीना है
ये महीना अभी आया नहीं है, पर क्या बाकी सारे चेंजेस आने लग गए हैं? अगर बाकी सारे चेंजेस आ रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, जिस टाइम पर वो शुरू हुए थे उससे 1-1.5-2 साल का इंतज़ार करिए और महीने आ जाते हैं। पेरीमेनोपॉज है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है, क्या करूं? जब मेनोपॉज होता है ना, मेनोपॉज का मतलब होता है 1 साल हो गया, हमें तो महीने आए ही नहीं। पेरीमेनोपॉज क्या होता है? 3 से 4 साल पहले और 3 से 4 साल बाद का जो पूरा पीरियड, यानी कि देखा जाए तो 3 से 7 साल का पीरियड, जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है और जब तक ये प्रॉब्लम रहती है, इसको पेरीमेनोपॉज बोलते हैं। आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट को संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हेवी ब्लीडिंग केवल मेनोपॉज की वजह से तो नहीं हो सकती, कई बार उसकी वजह से होती है, पर कभी कभी तो देखिए हार्मोन होते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन है, अल्ट्रासाउंड तक कराना पड़ता है और उसके बाद हमको पता चलता है कि इसमें कोई फाइब्रॉइड या कोई सिस्ट या कोई और कारण तो नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा। 50 रनिंग है, पीरियड स्टॉप नहीं हो रहा है। हमें पता होना चाहिए कि आमतौर पे इंडिया में जो एवरेज एज है मेनोपॉज की वो क्या है, और वो है 47। यस, 47 इयर्स एवरेज है, और जो वर्ल्ड की यानी वेस्टर्न वर्ल्ड की एवरेज है US UK की, वो एक्चुअली 51 इयर्स है। 47 साल एवरेज एज है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों के पीरियड्स इस वक्त ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, कुछ लोगों के चल रहे हो सकते हैं। तो अगर किसी के 52 इयर्स तक पीरियड चल रहे हैं और पीरियड में कोई गड़बड़ाहट नहीं है, मतलब हैवी ब्लीडिंग नहीं हो रही, चलो कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, पर अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर को संपर्क करें। पर अगर आप 47 की हैं और प्लस है और इवन 51 52 की हैं और नॉर्मल टाइप पीरियड आ रहे हैं या पीरियड्स हल्के हल्के हो रहे हैं या कुछ कुछ दिन के बाद आ रहे हैं, नो टेंशन। अगर 52 इयर्स की आप हो गई हैं और अभी भी आपको पीरियड्स आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को इमीडिएटली कांटेक्ट करना है, बिकॉज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल। हाँ, अगर वो जांच करती हैं और कहती हैं कि चलो सब कुछ ठीक है, तो 55 इयर्स तक इट इज़ परमिसिबल, येस यू कैन कीप गेटिंग द पीरियड। डॉक्टर ने कहा कि कैल्शियम खाएंगे तो बच्चेदानी में जमा हो जाएगा। नहीं, कैल्शियम खाने से बच्चेदानी में कोई असर नहीं होता। मेरे पीरियड्स डिस्टर्ब हैं 2 साल से, कभी तो 2 महीने और कभी 3 महीने और लास्ट 6 महीने से नहीं आए हैं। एज 45 साल की है। आमतौर पे भारतीय स्त्रियों को 47 साल की उम्र पे मेनोपॉज होता है, उससे 3 से 4 साल पहले भी कई बार माहवारी में अटपटापन आ जाता है। आपको 2 साल से तकलीफ़ है। अगर आपके महीने दूर दूर होके यानी डिले होके आ रहे हैं और आपको खून जो जा रहा है वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं जा रहा, तो एक्चुअली आप सबसे ज़्यादा खुशनसीब हैं, क्योंकि सबसे सरल तरीका मेनोपॉज आने का यही होता है। फिर भी मैं समझती हूँ कि आपने ज़रूर अपने गायनोकोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करा होगा और उन्होंने आपको बताया होगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। सिर्फ पीरियड्स ऐसे हो रहे हैं और हम घर पर बैठे रहें और हम कोई और जांच ना कराएं और अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान ना रखें, सही खुराक, सही विटामिन, सही हार्मोन ना खाएं, तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। और जैसे कि कितनी स्त्रियों ने यहाँ पे कहा कि मेरे शरीर में दर्द हो रही है, पीठ में दर्द हो रही है, बैक एक हो रही है, यही फिर सब होता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये तो कुदरती है, अब क्या जाना, मेरे को तो ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हो रही, तो चलो सब कुछ ठीक है। प्लीज़ घर पे न बैठें, ये समय डेलिकेट है, 40 की उम्र आपकी हो गई है। अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपके महीनों में परिवर्तन है, तो कृपया जाएं और जाके कांटेक्ट करें। ये जो मैं सारे प्रश्न पढ़ रही हूँ, आशा करती हूँ कि आप जो मुझसे पूछ रहे हैं आप लोग संतुष्ट होंगे और जो आप पसंद करें आप और लोगों के साथ शेयर करें। मैं हूँ डॉक्टर पूजा दीवान, मैं 47 साल की हूँ, मेरा पीरियड अभी भी होते हैं, तो कोई परेशानी तो नहीं। यू आर यंग, क्यों टेंशन ले रही हैं आप, बाकियों से ज़्यादा यंग हैं, टेंशन मत लीजिए। फिर भी अगर आप 40 साल की हो चुकी हैं और ख़ासकर 45 की, और आपने बेसलाइन अपने टेस्ट नहीं कराए, जैसे सोनोग्राफी, पैप स्मीयर, हार्मोन टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, आपको कराने चाहिए। इस खुशफहमी में मत रहिए कि आप निरोग हैं जब तक कि आपको पता ना हो कि हाँ आप वाकई ही निरोग हैं। PCOD और मेनोपॉज में क्या डिफरेंस है? PCOD एक हार्मोनल डिसऑर्डर है और वो जो डिसऑर्डर है वो ज़िंदगी भर रहेगा, और जो मेनोपॉज है उसका मतलब होता है कि वंस एंड फॉर ऑल हमारे महीने ख़त्म हो गए। बच्चेदानी में सिस्ट है छोटी छोटी,
मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है, मुझे डेट नहीं आते हैं 2 साल से, मेरी एज 40 साल की है। अगर आपको सिस्ट है और छोटी छोटी हैं, उनकी कितनी संख्या है, उस सिस्ट का साइज़ क्या है और हार्मोन के टेस्ट क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से ही मैं बता सकती हूँ। 40 साल की उम्र पे अगर आपको 2 साल से महीने नहीं आ रहे हैं तो प्रीमेच्योर मेनोपॉज यानी समय से पहले मेनोपॉज भी हो सकता है। और अगर वो नहीं है, जो कि मैं आपको टेस्ट करके बता सकती हूँ, तो फिर हम आपको आपकी ये सिस्ट को ट्रीट करके आपको पीरियड दिलाएंगे और रेगुलर। एंड इनफैक्ट अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी यानी ये वाले टाइप के सिस्ट हैं तो उल्टा उनको तो मेनोपॉज और भी देरी से आता है और उनकी तो जवानी और भी लंबी रहती है। मेरी एज 31 ईयर्स की है, मुझे पीरियड रेगुलर नहीं है, 3 मंथ्स नहीं आते और जब आते हैं तो 1 मंथ बंद ही नहीं होते। और स्कैन यानी अल्ट्रासाउंड भी कराया है, पानी की रसोली है छोटी छोटी। मैम सजेस्ट करिए। मुझे लगता है ये जो छोटी छोटी पानी की रसोली आपको बताई जा रही हैं वो एक्चुअली पॉलीसिस्टिक ओवरी है। पॉलीसिस्टिक ओवरी यानी कि एक ओवरी हर महीने एक सिस्ट बनाती है और आपकी ओवरी को जो वो सिस्ट बनानी होती है उसको बनाने की बजाय वो बना नहीं पाती, तो सारी सिस्टें एक तरह से कंपटीशन करती हैं कि क्यों नहीं मैं बन जाऊं, और किसी को इनफ खुराक नहीं मिलती, एक भी बढ़ नहीं पाता। अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि एक महीने आप ब्लीड करते हैं, आप भी समझती हैं और मैं भी समझती हूँ ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। इससे पहले कि कोई आपके ऊपर एक लेबल चिपका दे बीमारी का, बेस्ट ये है कि हम समझें, क्योंकि आप सिर्फ 31 ईयर्स की हैं। कुछ बीमारियां हैं जो अपने साथ और बहुत सी चीज़ें लाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, रिस्क ऑफ कैंसर्स, मोटापा, फेशियल हेयर, एक्ने। मैं कोकोनट वाटर, चिया सीड्स एंड बेसिल सीड्स खाती हूँ पीसीओडी के लिए। इन सब के बहुत फ़ायदे हैं, पर सवाल ये है कि ये सारे जिनको हम वंडर फूड्स बोलते हैं, इनका क्या कोई पीसीओडी में फ़ायदा है? किसी भी लिटरेचर में नहीं बताया गया कि ये खाने से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप खा रही हैं, आपकी हेल्थ ज़रूर अच्छी होगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको अच्छे विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, बट पीसीओडी में तो फॉर श्योर कोई आपको असर बेनिफिट नहीं होने वाला। पीसीओडी में वेट गेन होता है क्या? पीसीओडी का क्या ट्रीटमेंट है? अगर 100 लोग हैं तो 70 लोगों को पीसीओडी में वेट गेन होता है। इनफैक्ट जिसने आपको इस बीमारी का नाम पीसीओडी बताया, पीसीओडी बीमारी का नाम ही नहीं, ये डिजीज़ है ही नहीं। डिजीज़ वो होती है दवाई लो और ठीक हो जाए, ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब ही हमारे साथ ही रहने वाला है ज़िंदगी भर। हम कुछ भी दवाई खा लें, इसने वैसे ही रहना। जैसे कि एक बार वाइट बाल हो गए, ग्रे हेयर हो गए, तो अब आपको वो ग्रे हेयर को मैनेज करना है तो मेहंदी लगा लें, या कलर करना है तो कलर कर लें, है ना, पर वो काले नहीं होते वापस। तो पीसीओ इसीलिए डिजीज़ नहीं है, ये एक सिंड्रोम है, ये लाइफ लॉन्ग चीज़ है और ये वैसे ही चलने वाली है। पीसीओडी है और मेरा वेट गेन रैपिडली हो रहा है, डाइट वर्क नहीं कर रही है। सिर्फ डाइट से वेट लॉस नहीं होता, वेट लॉस एक्सरसाइज से भी होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस से भी होता है, और कुछ दवाइयाँ भी हैं जो कि हमारी जो हार्मोन का संतुलन है उसको ठीक करने के लिए होती हैं, और उसके चलते हम जब उसे खाते हैं तो हमारी जो भूख लगने वाली जो एपेटाइट होती है या हार्मोन की जो बैलेंसिंग होती है वो ठीक होती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन ठीक होती है और उसके अकॉर्डिंग वेट लॉस होता है। क्या मल्टीविटामिन या विटामिन डी की टैबलेट से वेट गेन इंक्रीज होता है? ये विटामिन की गोलियाँ तो सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, इनसे वेट गेन नहीं होता। किसी भी विटामिन की गोली के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, ये तीनों चीज़ नहीं होती। मेरी एज 24 इयर्स है और मैं थायराइड 100 मिलीग्राम ले रही हूँ। मुझे थोड़ी कैल्शियम की कमी है, वो मुझे प्रेगनेंसी नहीं लग रही है, प्लीज़ हेल्प करें। मतलब आप प्रेगनेंसी के इच्छुक हैं? वो मेरी खासियत है कि जो लोग प्रेगनेंसी चाहते हैं उन लोगों की मदद करें। कि अगर आप 1 साल से मैरिड हैं और आप प्रेगनेंसी के इच्छुक हैं और आप प्लानिंग कर रहे हैं और आपको गर्भ नहीं बैठा है, अपने डॉक्टर को संपर्क करें। और ये भी कि अगर आपने प्लानिंग करी है या सोचा है और अभी ट्राई भी नहीं किया, फिर भी एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग टेस्ट। मतलब अभी हम प्रेग्नेंट नहीं हैं, पर प्रेगनेंसी होने से पहले ही हम देख लेते हैं कि हमारी हेल्थ ठीक है, हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, हमारे अंदर कोई ऐसी इन्फेक्शन तो नहीं है जो बच्चे को जाएगी, हमारा कोई थायराइड कंट्रोल है,
ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना। मैं मानती हूँ कि कई लोग जो थायराइड की मेडिसिन खाते हैं उन लोग को चैलेंजेस होते हैं कंसीव करने पे, बट अगर आप जो थायराइड की टैबलेट खा रही हैं उसकी डोज बिल्कुल सही है और आपका थायराइड अगर बिल्कुल कंट्रोल में है तो फिर क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए। पर ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, ताली तो 2 हाथों से बजती है। और ये भी हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम हो, पति में भी हो सकती है, आप में भी हो सकती, चलिए मानिए उनमें नहीं है, फिर भी आपके भी तो टेस्ट होने चाहिए, अल्ट्रासाउंड भी तो हमें कराना चाहिए। कुछ जांचें होती है, इन्फेक्शन प्रोफाइल, रिस्क प्रोफाइल, थैलेसीमिया स्क्रीनिंग, सिफिलिस स्क्रीनिंग, वो सब ज़रूरी हैं। सिर्फ मन की इच्छा हम प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, ये गाइडेंस सिर्फ नहीं है। आपको अगर इसके बारे में और डिटेल में जाना है तो आपकी पर्सनल प्रोफाइल को हमें देखना पड़ेगा। थायराइड 6.2 है, आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रहा है, आपका थायराइड हाई है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, अगर आप दवाई खा रही हैं तो भी वो पूरी डोज नहीं है, अनुचित है और आपको और मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये थायराइड लेवल ही कंट्रोल नहीं है, प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। मैं 25 माइक्रोग्राम थायराइड ले रही हूँ पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। 25 माइक्रोग्राम थायराइड लेने से प्रेगनेंसी थोड़ी होता है। क्या आपको थायराइड की बीमारी है? और अगर आप प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो क्या आपने अपने पूरी जांचें कराई हैं? और ताली तो 2 हाथ से बजती है, प्रेगनेंसी के लिए हस्बैंड की भी जांचें करानी होती हैं, वो सब कराइए। थायराइड 4.99 है। 4.99 थायराइड नॉर्मल रेंज में माना जाता है, बट बहुत से सिचुएशंस में आपका थायराइड इससे ज़्यादा स्ट्रांगली और टाइटली कंट्रोल होना चाहिए। सर्जिकल अबॉर्शन लास्ट ईयर, कैन आई स्टिल कंसीव? आपने बेहोशी के अंदर DNC करवा के बच्चा गिरवाया है या कोई कारण से गिरा है, यस आप कंसीव कर सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंसीव करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं या नहीं, क्योंकि कंसेप्शन जो होती है वो बिल्कुल हेल्दी फॉर्मेट में होनी चाहिए। आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, 2.5 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बहुत वीकनेस है, क्या करूँ, मुझे कुछ काम नहीं बनता, प्लीज़ टेल मी। आप 2.5 महीने प्रेग्नेंट हैं, पहले 2.5 महीने में जो अजीब अजीब सी फीलिंग्स होती है ना कि मैं इतनी थकी थकी क्यों हूँ, मैं इतनी वीक क्यों महसूस कर रही हूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा किसी चीज़ में, बड़ा अटपटा सा लग रहा है, ये बहुत कॉमन बात है। बट हाँ, वीकनेस के 10 और कारण हो सकते हैं। विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई, इनकी डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो, न्यूट्रिशनल इश्यूज़ हों, तो बड़े सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वरना ये जो 2.5 महीने 3 महीने का टाइम पीरियड है ये गुजर जाए, उसके बाद देखिए बढ़िया टाइम आता है। जो 3 महीने पहले होते हैं उसमें कठिनाई होती है और जो 4 से 6 महीने होते हैं वो सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। 52 साल की हैं और अभी भी पीरियड आ रहे हैं। मैं फिर से इस बात को दोहराती हूँ, 52 साल की घंटी बजी टक, और अगर आपको पीरियड हो रहे हैं एक दिन भी आप सोचिए मत, गायनोकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करिए, क्योंकि ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। हेयर लॉस का ट्रीटमेंट बताइए। हेयर लॉस तो हम जो खा रहे हैं खुराक उस पर भी डिपेंड करता है, और जो हम लोग के हार्मोन है उस पर भी डिपेंड करता है, उम्र के तकाजे पे भी डिपेंड करता है, और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कोई इसके बालों के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है, कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो गई। और ये भी हो सकता है कि हेयर लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अब मेनोपॉजल हो गए हैं, हमारे फीमेल हार्मोन्स स्विच ऑफ हो गए हैं। अब हम ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं, हमारा समय भी ख़त्म होता है। 1 घंटे की हमारी मुलाकात थी, बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी ये शो पसंद आया तो लेट मी हैव योर फीडबैक। मैं यहीं पर हूँ, मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग अगले हफ्ते मुझे मुलाकात करेंगे कि नहीं, कौन से टॉपिक्स, कौन से विषयों पे आप चर्चा करना चाहेंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको शो कैसा लगा। इतना आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।